33 घंटे बाद बुझने वाली आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। फायर फाइटर समेत 18 लाशों की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। 75 में से 49 अब भी लापता हैं। सानेह में 22 अफराद जख्मी हुए। खौफनाक आतिशबाजी के बाइस इमारत राख का ढेर बन गई। कई हिस्से गिर गए, पिलर कमजोर हो गए। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत में दाखिल हुए, सर्च ऑपरेशन किया और मलबा हटाने का काम भी जारी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग पर 33 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। इमारत राख का ढेर बन गई, कई हिस्से गिर गए, पिलर्स कमजोर हो गए। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। आग लगने के फौरन बाद मार्केट में धुआं भर गया। वीडियो में आग के बाद फंसे अफराद को जान बचाने के लिए भागते देखा जा सकता है। वीडियो में दुकानदार मार्केट का बंद दरवाजा तोड़ने का कहता रहा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गुल प्लाजे की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई थी। 1998 में गुल प्लाजे की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई थी। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी। नक्शे के बरखिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थी। प्लाजे में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। कराची में आतिशबाजी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वाले शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। किसी को भाई, किसी को बाप और किसी को बेटे की तलाश है। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद अब भी लापता हैं। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन के रह गए। सवा 10 पे आग लगी थी। मैं तो निकल गया था बाहर, भाई अंदर रह गया था। मैंने भाई को कॉल करी, कॉल मकरूज आ रहा था नंबर। मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। एक कोयटा से मेहमान आया था। 3 जो है वर्कर थे शॉप पे जो काम करते थे, वो भी अंदर फंसे हुए। तकरीबन जो है ये 2 दिन गुजर गया, वो अभी तक उसका वो यहाँ तक पता नहीं। सानिया हुआ है, मतलब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बस ये अपील है भाई आप उनकी तरफ जो है ना अपने तवज्जो। मेरा यहाँ साला हफ्ते वाले दिन 9:30 बजे से बात हुई थी। मतलब कहाँ पर है, बोले मैं गुल प्लाजा के अंदर हूँ, वहाँ आग लग चुकी है। तो मैंने बोला वहाँ से निकल, तो बोला बस निकल रहा हूँ। तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे तक हमारी उससे रब्ता हुआ। उसके बाद फिर उससे रब्ता कैंसिल हो गया। 33 घंटे बाद बुझने वाली आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। फायर फाइटर समेत 18 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो गई। डीसी ऑफिस के मुताबिक 76 में से 50 अब भी लापता हैं। सानेह में 22 अफराद जख्मी हुए। खौफनाक आतिशबाजी के बायस इमारत का राख का ढेर बन गई। कई हिस्से उसके गिर चुके हैं, पिलर कमजोर हो गए हैं। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत में दाखिल, सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी है। आपको बताएं कि 33 घंटे बाद बुझने वाली आग 26 घरों के चिराग गुल कर चुकी है और इस सानहे में फायर फाइटर समेत 18 जो अफराद हैं उनकी लाशों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। क्या सिचुएशन है राइट नाउ जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। बिलाल नसीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सालिक शाह भी हमारे साथ हैं। बिलाल नसीर, अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है? बताया जा रहा है कि मखदूश इमारत है, अंदर दाखिल होने पर गिरने का भी खदशा है। तो किस तरह इतने बड़े चैलेंज को टैकल कर रहे हैं रेस्क्यू एहलकार? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है रेस्क्यू की टीमें अंदर जो है 2 अतराफ से दाखिल तो हुई हैं, लेकिन और बड़े पैमाने पे जो मलबा गिरा है उसको उठाने का काम भी जारी है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो मशीनरीज़ हैं उसके ज़रिए मलबा उठाने का काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ से मलबा उठाया जा रहा है। हमारी ज़िले इंतज़ामिया से बात हुई है, उनका कहना है कि तकरीबन 5 से 10% जो मलबा है वो उठा लिया गया है और यहाँ से मलबा जो है मेवा शाह कब्रिस्तान के पास जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मलबा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्चिंग का अमल जो है वो दुश्वार गुजार हो रहा है, दुश्वारी हो रही है। बड़े हैवी जनरेटर जो हैं वो फ्लोर्स पर देखे जा सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। इसके साथ साथ बिल्डिंग के तमाम पिलर जो हैं वो मखदूश हो चुके हैं। तकरीबन 50% से ज़ायद इस बिल्डिंग के जो कोलैप्स कर चुकी है और जो बिल्डिंग का जिस पे खड़ी हुई है जिन पिलर्स पे वो भी तकरीबन ज़्यादातर जो हैं वो मुतासिर हैं। काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का सामान है और मलबा है यहाँ से ट्रक्स में डालकर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में ताजिर जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो सरापा एहतजाज नज़र आते हैं और उनका इस वक्त भी यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाए और लोगों को निकाला जाए। हमारी DIG साउथ से बात हुई है, उनका कहना है कि स्क्रूटनी का अमल कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मिसिंग
है। 35 लोग जो हैं उनके मोबाइल फ़ोन इसी इलाके में बंद हुए, ताहम मज़ीद लोग जो हैं उनके मोबाइल फ़ोन की ट्रैकिंग की जा रही है। कुछ लोग बिना मोबाइल के भी यहाँ पर आए होंगे, उस हवाले से भी जांच कर रहे हैं। तो एक लेंथी प्रोसेस है जो कि यहाँ पर ये जारी रहेगा। आग को जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कुछ अंदर पॉकेट्स हैं जहाँ पर कूलिंग का अमल इस वक्त किया जा रहा है और ये मलबा हटाने का काम जो है तेज़ी से जारी है। तकरीबन 3 से 4 हैवी मशीनरी बैक साइड पर और एक हैवी मशीनरी फ्रंट साइड पर लगाकर मलबा उठाया जा रहा है और यहाँ से इस वक्त जारी है और जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का सिलसिला भी जारी है। सालिक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रेस्क्यू ऑपरेशन तो अपनी जगह हो भी रहा है, बड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है और पड़ेगा भी। ये बताइएगा कि एक तादाद कितनी बताई गई है अंदर जो मलबे तले दबे लोग हैं, कुछ पता चल सका है आपको? हाँ जी बिल्कुल, अगर मलबे तले दबे हुए अफराद की तादाद की बात की तो डीसी ऑफिस में जो लिस्ट मेंटेन की गई उसके मुताबिक ये है कि 76 अफराद इस मलबे तले दबे हुए हैं, क्योंकि मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट बनाई गई उसमें ये मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता करने का बताया कि उनके प्यारे जो यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे या वो यहाँ पर काम करते थे या उनकी अपनी दुकानें थी, वो यहाँ पर जो है बिल्डिंग में ताहाल फंसे हुए हैं। बिल्डिंग के मलबे को हटाने का जो काम किया जा रहा है वहाँ पर तो 500 से 600 के करीब दुकानें हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बिल्डिंग का जो हिस्सा जो जल के मुकम्मल तौर पर राख हुआ है, उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो इंटैक्ट है। वहाँ पर रेस्क्यू टीम ने दाखिल होने के बाद ऑपरेशन करके कुछ लाशें निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सेकंड फ्लोर पर जो टीमें दाखिल हुई तो उनको वहाँ पे काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा और धुआं और गर्मी की तपश बहुत ज़्यादा मौजूद थी, वहाँ पर हीट मौजूद थी, जिसको वहाँ से टीमें वापस जो रिट्रैक्ट वापस बाहर निकली थी। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर के मुख्तलिफ हिस्सों से 12 के करीब रेस्क्यू एहलकारों को लाशें मिली थी, जिनकी हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर बिल्कुल जो सोख्ता हो चुकी थी, जल चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी। अगर मेरे कैमरे में अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जारी था और यहाँ पर ये बिल्डिंग का वो हिस्सा है जो कल शाम को गिरा था, जिसके बाद जो है यहाँ से थोड़ी देर पहले इस मलबे को यहाँ से हटाने का काम किया गया था, जबकि यहाँ से करीबन इसके पीछे 350 से 400 दुकानें हैं। ये आपको 4 जो कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे दुकानें यहाँ पर बाकायदा मौजूद है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है। जबकि इसका फ्रंट का जो हिस्सा है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जो फूलों की दुकान में सबसे जो आर्टिफिशियल फूलों की दुकान में सबसे पहले। ठीक है सालिक, आप हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, जाए हादसा से जाए वक़्वा से, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमें बिलाल नसीर अपडेट कर रहे थे, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। ये खबर आपको दे रहे हैं कराची से, जो कि हौलनाक, ये सानहा अगर हम कहें तो गलत ना होगा। ये आग लगी थी गुल प्लाजा में और कोशिश की जा रही थी कि फौरी तौर पर इस आग को काबू में किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस आग को काबू करने में नाकाम रहे और इसी वजह से सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का गुल प्लाजा आग के हवाले से कहना है कि अभी तक इतलात के मुताबिक 26 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 75 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी से, जो इस वक्त कमिश्नर कराची के साथ मौजूद हैं। जी तलहा, ओवर टू यू, क्या इंकशाफात किए गए हैं कमिश्नर कराची की जानिब से? प्लाजा के लगने वाली आग पे जो काम है, जो इसका रेस्क्यू का अमल है, मलबा उठाने का काम है, वो जारी है। यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची, हम उनसे बात करेंगे। कमिश्नर साहब, ये बताइएगा कि अब तक आपको किन चीज़ों की तस्दीक हो पाई है और अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है? जी, अभी तक कंफर्मेशन 26 बॉडीज़ की है। उसमें से कुछ बॉडीज़ बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। हम कुछ बॉडीज़ का भी DNA टेस्ट भी करा रहे हैं, तकरीबन 10 से 11 बॉडीज़ का, और उसके बाद फिर हम एग्जैक्ट उनकी आइडेंटिटी कंफर्म कर देंगे। अभी तक कितने जो बॉडीज़ हैं जिनकी तस्दीक हो गई है, मिसिंग कितने हैं, इसमें मुतासरा अफराद की तादाद क्या है कुल? देखिए, मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन कोई 75 के करीब है, 75 के करीब है, जो कि इनिशियल असेसमेंट हुई थी, जो हमें रिपोर्ट किया गए थे, नाम और कुछ के नंबर्स भी मिले थे, तो 75 के अराउंड कोई नंबर बन रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो प्लाजाज हैं, ये जो मॉल्स हैं, इन पे कौन कौन से इदारे इनकी इंस्पेक्शन का काम करते हैं? जब ये बनते हैं तो उसमें किन किन इदारों का अमल दखल होता है? इनको NOC कौन जारी करता है और इसका इंस्पेक्शन किस किस इदारे की ज़िम्मेदारी है? देखिए, इसमें बहुत सारे इदारों का रोल बनता है और वो वक्तन फ़वक्तन इसके इंस्पेक्शन भी करते हैं। मुख्तलिफ़ स्टेजेस जब बिल्डिंग के अप्रूवल्स होते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान भी
उनको विज़िट करना होता है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 80s में बनी थी और उसके बाद इसकी 2 दफ़ा प्लान में रिवीजन भी हुई है। तो इट इज़ क्वाइट एन ओल्ड बिल्डिंग। जो बिल्डिंग एसोसिएशन है उनका तो ये वर्जन है कि बिल्डिंग काफ़ी बेहतर हालत में थी, लेकिन दैट इज़ सब्जेक्ट टू इंक्वायरी, जो कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगी। सिविल डिफेंस का हमारा जो इदारा है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और उसको रीशेप किया गया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो 11, 22 के पास हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी KMC के पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे रोल अदा करती है। तो इसमें अब ये इंक्वायरी के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आगे देखने की कोशिश करेंगे और इसको सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे और जहाँ जहाँ किसी की कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो दैट विल बी टेकन टू द टास्क। क्या गुल प्लाजा उन इमारतों में शामिल था जिसका ऑडिट हुआ था? जी, जो 3 रोड्स का सेफ्टी ऑडिट था उसमें कम से कम उस रिपोर्ट के अंदर ये नहीं था। हो सकता है उसके बाद कोई इंस्पेक्शन हुआ और उसमें शामिल हो, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें गुल प्लाजा लिस्टेड मुझे नज़र नहीं आई थी। फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, उसके बाद से तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो KMC एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मिल के और इसमें रेमेडी करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ फॉल्ट्स नज़र आते हैं उनको करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और ये काम अच्छा खासा कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसमें बिल्डर्स की तरफ से और जो जिनकी बिल्डिंग्स थी मेरे ख्याल में कंप्लायंस थोड़ी सी और बेहतर होती तो शायद इस किस्म के इंसिडेंट नहीं होते। जो इनिशियल डिस्कशन हुआ है मेरा मैनेजमेंट के साथ या उनकी तरफ से जो इनपुट आई है, तो उन्होंने बताया कि हमने फायर सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था। नाउ वेदर इट वाज बोरोड फ्रॉम नियर बाय, वो बराबर से लेकर आए थे या उस बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल था, वो मेरे ख्याल में हम चंद दिनों में डिटर्मिन कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कुछ फायर सेफ्टी के लिए, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था। ये हमारे साथ मौजूद थे कमिश्नर कराची हसन नकवी, जिनका बताना ये था कि यहाँ पे जो कल से कमेटी काम करेगी और बहरहाल जो बिल्डिंग कंट्रोल के जो लॉज हैं उनकी वायलेशन बज़ाहिर नज़र आती है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उनको लिखा गए थे खतूत के इसका ऑडिट करें, और ये बिल्डिंग जो थी गालिबन कमिश्नर कराची के मुताबिक ये बिल्डिंग उसमें शामिल नहीं थी जहाँ पे फायर ऑडिट या सेफ्टी ऑडिट किया गया था। जी।